नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। आज सीट स्कैनर में हम जिस विधानसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं, वहां से जो विधायक हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूर्णिया जिले में है, सीमांचल में पड़ता है। अब आप राज्य से पर्दा उठाता हूं और बता देता हूं कि आज मैं बातें करने जा रहा हूं धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से लेसी सिंह जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं वो विधायक हैं। क्या है धमदाहा का इतिहास, यहां पर कौन कौन से इस बार हैं दावेदार, और जातीय समीकरण क्या लेसी सिंह को सपोर्ट करता है? वो जाति के बल पर चुनाव जीत रही हैं या समीकरण के बल पर, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। देखिए, अगर हम धमदाहा विधानसभा सीट की बात करें तो धमदाहा विधानसभा सीट जो है 1957 में अस्तित्व में आया, और यहां पर जब पहला चुनाव हुआ तो 2 विधायक चुने गए थे। जो 2 विधायक चुने गए थे वो थे भोला पासवान शास्त्री और लक्ष्मी नारायण सुधांशु। दोनों ही कांग्रेस पार्टी से थे। जैसा कि आप जानते हैं कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, वो भी 1968 से 71 के दौरान 3 बार जो है वो सीएम बने, और पहले अनुसूचित जाति के जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बने हैं उसमें अनुसूचित जाति से वो पहले थे। अब अगर हम धमदाहा विधानसभा सीट को देखें तो शुरू में जो है कांग्रेस का स्ट्राइक रेट यहां पर जबरदस्त रहा था। इनफैक्ट पहले 10 चुनाव की आप बात कीजिए तो 70% के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतने में सफल रही थी। 1957 से 1990 के बीच में यहां पर कुल 10 चुनाव हुए थे, जिसमें 7 बार जो है कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही। अन्य 3 अवसरों पर सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कामयाब हुई। तो कांग्रेस और सोशलिस्ट के बीच जो है एक भिड़न धमदाहा में इसके विधानसभा बनने के बाद से ही दिखने लगा था। लेकिन फिर जो है 1990 में बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ, सामाजिक न्याय का नारा बुलंद हुआ, और धीरे धीरे कांग्रेस जो है यहां से बाहर निकलते चली गई, और फिर समाजवादी पार्टियां ही आपस में यहां पर भिड़ने लगी। यही कुछ दिखता है। और अगर आप 1995 से यहां पर देखें तो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जीत जो है सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों को ही मिली है। इनफैक्ट इस 7 चुनाव में 7 के 7 चुनाव जो है वो समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों ने ही जीती हैं। तो ये चीजें दिखती हैं। इसके अलावा एक राइवलरी यहां पर जो जिसकी हम बात करते हैं, जो चुनावी राइवलरी है, साल 2000 से एक नई राइवलरी शुरू हुई लेसी सिंह और दिलीप कुमार यादव के बीच में। धमदाहा के आखिरी 3 चुनावों की अगर आप बात कीजिए तो आपको यह दिखेगा कि तीनों ही चुनाव में लेसी सिंह एक कंफर्टेबल मार्जिन से, बड़ी मार्जिन से विशाल जीत दर्ज करने में कामयाब रही हैं। 2010 में उन्होंने दिलीप कुमार यादव को 44,697 वोटों से पराजित किया। तो 2015 में हालांकि तब दिलीप कुमार यादव जो है उनके सामने नहीं थे। वजह यह थी कि शिवशंकर ठाकुर आरएलएसपी से लड़ रहे थे, और चूंकि उस समय जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था तो दिलीप कुमार यादव को टिकट नहीं मिला था। तब यहां पर जो है जो जीत हुई वो हुई उनकी 30,291 वोटों की। और लेसी सिंह 2020 में फिर से दिलीप कुमार यादव को पराजित करती हैं, और इस बार कितने वोटों से? 33,594 वोटों से। तो एक कंफर्टेबल मार्जिन जो है वो यहां पर आपको लेसी सिंह के पास दिखता है, और बड़ी जीत हासिल करती हैं। तो इससे क्या दिखता है? लेसी सिंह राजपूत जाति से हैं, तो लगता ऐसा है कि यहां राजपूत जाति के वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में होंगे, और यही वजह है कि लेसी सिंह इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही हैं। लेकिन सच्चाई उससे दूर है। राजपूत वोटर्स धमदाहा में हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा उनकी संख्या नहीं है। मतलब कि जो जातीय समीकरण बनते हैं उसकी बदौलत धमदाहा से लेसी सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती है। और इस बार आरजेडी की कोशिश है कि जो चुनावी समीकरण है लेसी सिंह की, उसमें जो है
वो तोड़े उस समीकरण को, तभी जाकर उसके लिए संभावना बनेगी। हालांकि अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण की चर्चा करें तो ये दिखता है कि यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 16.68% हैं और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो 7.22% हैं। तो आदिवासी वोटर्स की एक बड़ी संख्या जो है धमदाहा में है और मुस्लिम भी 19.8% हैं। तो एक आप देखते हैं यहां पर कि जो सब ये है आपको इक्वेशन है वो बहुत दिलचस्प बनता हुआ यहां पर जो है वो दिखता है। यादव भी यहां पर 8-9% के आसपास हैं, तो 26-27% का ये आंकड़ा जो है वो पहुंच जाता है। राजपूत 4 से 5%, भूमिहार 2 से 3% और ब्राह्मण 4.5 से 5.5%। तो सामान्य जाति का आंकड़ा अगर कायस्थों को भी आप मिला लें तो 11 से 13% के आसपास सामान्य जाति के वोटर्स हैं। यह संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जीत दिला सके, फिर लेसी सिंह तो बड़े मार्जिन से जीतती हैं। तो क्या वजह है? तो देखिए जो नीतीश कुमार का समीकरण है वो यहां पर काम आता है। कोयरी, कुर्मी और धानुक को अगर आप जोड़ लें तो वो 12 से 14% जो है वो धमदाहा में है, जो कि लेसी सिंह को वोट करता आया है। वैश्य भी यहां पर 7-8% के आसपास हैं। तो ये समीकरण यहां पर जो है लेसी सिंह को मजबूत बनाता है और यही वजह है कि इस बार आरजेडी की कोशिश है कि जो वोटर्स बीजेपी को वोट करते हैं उसी जाति में से उम्मीदवार बनाया जाए। और इसलिए इस बार चर्चा जो है वो इस बात की है कि यहां से या तो किसी कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया जाए या फिर जो है सामान्य जाति से वोटर जो है उम्मीदवार जो है उसको तलाशा जाए। तो जो संभावित उम्मीदवार दिखते हैं, एक तो दिलीप कुमार यादव हैं जो कि लगातार लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनका नाम तो सामने आता ही है। इसके अलावा निरंजन कुमार सिंह हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। तेजस्वी यादव के माई बहन योजना का वो अच्छे से प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक अमित कुमार चौधरी हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है, वो भूमिहार जाति से हैं। और चूंकि यहां पर आरजेडी को हार बड़ी मिली है और जो बातचीत हुई है कि 15,000 से ज्यादा का अगर मार्जिन है तो या तो प्रत्याशी बदलेगा या फिर सिंबल बदलेगा। तो यहां पर कांग्रेस भी इस सीट पर दावा कर सकती है, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रही है। तो यहां पर अमरनाथ तिवारी जो कि पहले यहां से विधायक रह चुके हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। अब देखते हैं कि क्या वो इतने सक्रिय हैं कि वो यहां पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। वैसे जो 17 चुनाव धमदाहा में हुए हैं उसमें कांग्रेस ने 7 बार जीत हासिल की है, जेडीयू को 4 बार कामयाबी मिली है, जनता पार्टी 2 बार सफल रहा है, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, समता पार्टी और आरजेडी को एक-एक बार जो है यहां से सफलता मिली है। तो इस बार धमदाहा में समीकरण बदलकर आरजेडी जो है वो ये चाहता है कि लेसी सिंह को घेरा जाए। तो क्या विपक्ष अपने इरादे में सफल होगा या लेसी सिंह इस बार धमदाहा में जीत का सिक्सर लगाएंगी? इसके लिए हमें करना होगा चुनाव परिणाम का इंतजार और अगले विधानसभा सीट के जातीय समीकरण, दावेदार, इनके बारे में जानने के लिए आपको भी करना होगा इंतजार। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।